नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट ऑप्शन में आपका स्वागत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, मैं जो मैक्सिमम चार्ट देखता हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। अब क्या है कि मैं आज आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे कि आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, बस उसके लिए करना क्या है कि आपको पेशेंस रखना है, संयम रखना है और वेट करना है प्रॉफिट होने का। ओके, देखिए जैसे अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसे हम कर लेते हैं 1 डे में। ठीक है, अब इस ट्रिक में करना क्या है आपको कि डे एंड पे यानी कि 3:25 पे 3:25 पे आपको पोजीशन लेनी है, कॉल की भी और पुट की भी। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम ये देखते हैं, ये जो कैंडल बनी हुई है हमारे सामने 1 फरवरी की बनी हुई है। ओके, अब इससे पहले की जो कैंडल है ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है, इसमें इसने लो लगाया है 30,186 का और हाई लगाया है 31,187 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 1100 पॉइंट के करीब मूवमेंट था अप साइड में, लेकिन ये बंद जो हुआ वो रेड में बंद हुआ। अब इसमें करना क्या है आपको, जब भी कोई इस तरह की कैंडल दिखाई देती है छोटी, ठीक है, ये देखिए मीडियम साइड कैंडल है, ये छोटी है, इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देती है या कोई और भी कैंडल आपको दिखाई देती है, देखिए इस तरह की जो कैंडल रहेगी ये जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कॉल और पुट, चाहे कैंडल बड़ी बनती है चाहे छोटी बनती है, कॉल और पुट दोनों की पोजीशन आपको ले लेनी है, चाहे वो किसी भी प्राइस पे होती हैं। ठीक है, जैसे आपका एवरेज जो है वो 5,000 रुपये का, तो 100 रुपये की 2 पोजीशन आप ले लोगे अपने अकॉर्डिंग, कॉल की भी और पुट की भी। ठीक है, अब करना क्या है आपको, करना ये है आपको लास्ट टाइम पे आप लोगे और ये जो पोजीशन लोगे आप ध्यान रखिएगा, जो अब मैं कह रहा हूँ, जो ये पोजीशन लोगे वो सेम एक्सपायरी की नहीं लोगे। जैसे मान लीजिए आप 1 तारीख में कोई पोजीशन लेते हो और वो उसकी एक्सपायरी है 6 तारीख में, तो आप ये 6 तारीख वाली एक्सपायरी का नहीं लोगे, आपको जो पोजीशन लेनी है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की लेनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इसमें आप 2 तरीके से मार्जिन कमा सकते हो। नंबर 1 तो ये है कि जब अगले दिन मार्केट खुलेगा, खुलने के पहली कैंडल पे या दूसरी कैंडल पे आप मार्जिन बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वजह से मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो जाता है, इसमें लॉस होने के चांसेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो जाए तो उसे हम फ्लैट मार्केट कहते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होगा तो उसमें आपको लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या करना होता है कि आपको सेम एक्सपायरी की यानी कि सेम वीक में एक्सपायरी की आपको जो पोजीशन है वो नहीं लेनी है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की लेनी है। ठीक है, अब यानी कि एक्सपायरी में ये समझ लीजिए कि कम से कम जो है 10 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए। ओके, ये नहीं है कि अगर 7 दिन, जैसे कल एक्सपायरी होनी है और आपने जो है उससे अगली एक्सपायरी के लिए लिया, नहीं। ठीक है, इसमें कम से कम 10 से 12 दिन का आपके पास टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, अब आप करना क्या है कि मान लो फ्लैट ओपन हो गया, चलो ठीक है आज फ्लैट ओपन हो गया, आपको उस पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करना है जब तक कि उस पर मार्जिन ना आ जाए। ठीक है, देखिए मार्केट का क्या है, जिगजैग होता है। जिगजैग का मतलब समझते हैं, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि ये है, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल है, ये है 28 जनवरी की, 28 जनवरी से आज है 6 फरवरी, यानी कि 9 दिन ऊपर हुए हैं केवल। ठीक है, 9 दिन ऊपर हुए हैं, तो 9 दिन में आप ये देखोगे कि ये मार्केट कहाँ पे था उस टाइम पे, उस समय था 29,718 का इसने लो लगाया था और जो हाई लगाया था वो था अराउंड 30,500 का। ठीक है, तो जब इसने ये इतना हाई लगाया था, अब ये देखिए कि मार्केट ने जो आपका 5 तारीख में जो हाई लगाया है वो कितना हाई लगाया है, 36,596 का। ठीक है, चलिए इसमें आप ये कह सकते हो कि बीच में जो है क्या नाम है आपका बजट था और फिर आपकी आरबीआई पॉलिसी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये इतना बड़ा मूवमेंट इसके अंदर आ गया।
हम कभी और का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये देख लेते हैं कि थोड़ा पीछे ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है, ये ध्यान रखिए। पहले मान लीजिए यही देख लेते हैं, यहाँ ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। और ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है, जब दोनों ही पोजीशन आपके पास में है। अब क्या है कि मान लीजिए ये वाली कैंडल देखते हैं, ये कैंडल है आपकी 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में क्या हुआ है, 22 दिसंबर में इसने लो लगाया है लगभग 29,000 का और हाई लगाया है 29,785 का, ठीक है। अब मान लीजिए इस दिन आपने कोई पोजीशन ले ली, ठीक है। अब इसे मैंने बोला कि आप इसे होल्ड करिए, कितने टाइम के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए। अगर 10 दिन के लिए आप इसे होल्ड करोगे तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे ख़रीदा है ये, ठीक है, तो वैल्यू तो बहुत कम रहेगी। मान ली दो अपने 5,000 दो अपने 100 रुपये की पोजीशन पे कोई भी ले लिया, ओके। अब उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डे हुआ क्या है। नेक्स्ट डे ये देखिए, सॉरी फ़ोन आ गया था। नेक्स्ट डे ये देखिए कि अब इसमें आपने ये है 28,917 का लो लगा हुआ है। अब उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे जो ये ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन होने के बाद में 29,000 ये आपने परचेज़ किया यहाँ पे 29,000 पे मान लीजिए 29,000 आपने इसे बाय कर लिया। अब अगले दिन क्या हुआ है कि 29,000 का लो लगाने के बाद में ये, ठीक है, अगले दिन इसने लो लगाया है 29,251 का और हाई लगाया है ये देखिए 29,985 का। यानी कि आपको अगले दिन ही 900 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। बीच में कभी भी मिल सकता है, ये हाई और लो ये नहीं है कि भाई डे एंड पे या स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। हाई और लो पूरे दिन का काउंट होता है। अब उससे अगले दिन जाते हैं, देखिए कहाँ पहुँचा है ये 30,500, यानी कि यहाँ से फिर आपको 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है। अब इस पे फिर जाते हैं 31,187, यहाँ 1100 पॉइंट का। अब ये देखिए कि अगर कोई पोजीशन आपने यहाँ पे ली है यानी कि 29,000 पे, ठीक है, 29,184 पे, और ये यहाँ पे आपने क्या करा है, निकाली है पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये हो गया 31,388 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको 1300-1400 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1400 पॉइंट का मूवमेंट कम तो होता नहीं, आपको अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मार्केट अगर फ्लैट रहेगा, ठीक है, 10 दिन की पोजीशन के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपसे, देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद में यहाँ पे 31,000 का लो लगाया, मान लो 31,000 का अपने लो पे ही करा है, हम ये करें रेड पे कैंडल बंद हुई है, ठीक है। आपने 2 पोजीशन ली, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उससे अगले दिन तीसरे दिन मार्केट जो है 31,400-500 के आसपास में घूमता रहा। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। मैंने आपसे कहा पेशेंस रखना है, 31,000, फिर ये 30,000 का लो लगाया इसने, ठीक है। यहाँ पे जो है 31,452 मतलब उसी के आसपास में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ 30,920, ठीक है, आपने पोजीशन ली है यहाँ पे, ठीक है, 30,900 के आसपास में ही घूम रहा, देखिए 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 30,000 से ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, हमने 30,000 परचेज़ है और 30,000 के बाद में देखिए ये जो पोजीशन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी थी, ध्यान से देखना। 30,900 पे हमने बाई किया है और यहाँ पे ये कैंडल है 30,900 की दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ अप साइड में हम देखेंगे जो हाई लगाया है 31,700, यानी 800 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले भी जाते हैं, यहाँ 32,790, ठीक है, यानी यहाँ तक आते आते आपको 2,000 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट जैसे गिरना शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जहाँ बीच में आपको सही लगता है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जो आपकी 100 रुपये की पोजीशन है वो कम से कम 800-900 रुपये की बन चुकी होगी यहाँ तक आते आते, कोई एक पोजीशन, चाहे कॉल की होगी चाहे पुट की होगी, ठीक है। अब जो आपने मान लीजिए 100 रुपये की 2 पोजीशन ली हैं और कोई एक पोजीशन आपकी 800 रुपये की बन चुकी है, तो 200 उसमें से 100 पॉइंट उसमें माइनस कर लीजिए, जो आपकी कोई एक पोजीशन जीरो हुई होगी, ठीक है। तब भी आपको अगर 800 पॉइंट का मार्जिन है तो अगर 100 पॉइंट भी काटोगे 700 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि 700 पॉइंट के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, सिंगल लॉट जो होता है 25 का होता है, ठीक है। 25 इंटू अगर आप 700 करोगे तो 17,500 रुपये,
ठीक है। 17,500 रुपये ये कितने दिन में हुए? केवल 1 हफ्ते के अंदर। ऑन एवरेज जो आपकी जो इनकम हुई, अगर हम 7 दिन का ये लगाते हैं कि 7 दिन आपने लगाया, कुछ 4-5 दिन के अंदर हुआ, 7 दिन की इनकम लगाते हैं, 2500 रुपये डेली की इनकम हो गई, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सरदर्दी के। अब ये देखिए कि अगर आप डेली पोजीशन लगाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, डेली आपका ब्रोकरेज खर्च होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इंट्राडे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके लिए अलग से फंड बचा के रखो, ठीक है। अब जिन भाइयों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अगर उन्हें इस तरह की ट्रिक और चाहिए, ठीक है, और वो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, अपने बलबूते कुछ काम करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, ठीक है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, वो हमें सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए केवल 1 टाइम हम फीस लेते हैं 4,999 रुपये की, उसी के अंदर हम आपको ये ऑप्शन का सारा कुछ सिखाते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट वगैरह, ठीक है, कैसे कैसे आपको ऑर्डर लेना है, ठीक है, कैसे ऐसा लगाना है, ये सारी चीज़ हम उसके अंदर आपको सिखाते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिए, मार्केट जो है, मार्केट आपकी पल्स को हमेशा अप एंड डाउन करेगा, ठीक है, आपके बीपी को हाई और लो करेगा, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपना पेशेंस नहीं खोना है, संयम रखोगे तभी आप ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जिन भाइयों को हमारी टिप्स पे काम करना है, तो हमारे से पहले जो है 2 या 3 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, अगर उन्हें सही लगता है तो उसके लिए हमारा मंथली का 2,000 रुपये का चार्ज है, उस पर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।